हाँ डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से इक्वेशन फॉर्म होती है कि वह एक्सप्रेशन जहां एक्स एक्सिस को काटता है ना, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी वो पार्टिकुलर पॉइंट वहां वो होते हैं जिनका y 0 होता है। ये बात हो रही थी हमारी। तो चलिए आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम स्टडी कर ही लेते हैं। तो देखिए हमारी जो बात हुई थी, हमने एक एक्सप्रेशन लिया था px इजिकल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और मैंने आपको बताया था इसका ग्राफ एक पैराबोला नॉर्मली बनता है और ये ऊपर की तरफ ओपनिंग होती है इसकी। अगर ये पॉजिटिव है तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स का y क्या है 0। अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसको मैं कह सकता हूं, एक बार नाम दे रहा हूं, अल्फा कोमा 0 और बीटा कोमा 0। तो कहने का मतलब इस एक्सप्रेशन को अगर बराबर 0 करूं, मतलब y की वैल्यू 0 कर दूं, अगर मैं यूं लिख दूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो द एक्सप्रेशन बिकम इक्वेशन। ये एक्सप्रेशन इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। मतलब अब ये अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो इट विल गिव मी द पॉइंट्स on x axis where px cut the x axis। ये बेसिक मीनिंग होता है आपकी इक्वेशन का। तो इक्वेशन जो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है उसमें ये माना जाता है कि ये उस जगह की बात हो रही है, उस एक्सप्रेशन की, जहां वो एक्सप्रेशन x एक्सिस को कट कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं। आपको भी पता है अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाती है और आपको ये पॉइंट निकालने हैं जिन्हें आप क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। दीज पॉइंट्स आर आल्सो नोन एज, इन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए आपको पता है हमारे पास दो मेथड होते हैं, इधर फैक्टराइज द थिंग्स और एक फार्मूला होता है हमारे पास जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूले को जिस आचार्य ने दिया था उनका नाम था श्रीधर, तो इसको ये भी कहते हैं श्रीधर आचार्य फार्मूला। तो चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं इन दोनों मेथड से। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके बारे में। इक्वेशन थोड़ी बढ़िया ले लेते हैं आपके लिए। तो फाइंड द रूट्स, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बहुत आसान सी इक्वेशन ली है मैंने। पूरी मिडिल टर्म आप स्प्लिट करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। ऑब्वियसली आप इसे लिख सकते हैं माइनस 5x को माइनस 3x माइनस 2x कि इन दोनों का प्रोडक्ट तो प्लस 6 आए और ऐड करने पे माइनस 5 आए। ये चीज हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इन दोनों में से x माइनस 3 कॉमन निकल रहा है अभी और x माइनस 2 बचा। तो कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि x इजिकल टू 3 इसका एक रूट है और x इजिकल टू 2 इसका दूसरा रूट है। आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो होता है वो ये होता है कि अगर आपकी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 है तो x की वैल्यू जो दो रूट आने हैं आपके वो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ध्यान दें, मुझे इस इक्वेशन के रूट निकालने हैं तो ऑब्वियसली मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूं। मैं आपको बता रहा हूं क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे रूट्स निकाले जाते हैं। तो आप अगर इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें, मतलब आपकी जो भी इक्वेशन है उसे बेसिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू माइनस 5 आ रही है और c की वैल्यू प्लस 6 आ रही है। आप यहां लगा दें इस फार्मूले में, यू विल गॉट योर रूट्स। तो x की जो वैल्यूज आ रही है माइनस b, इसके आगे अगर माइनस लगाऊंगा तो बिकम प्लस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर मेरा हो गया 25 माइनस 4
इंटू 6 इंटू 1, 4ac की वैल्यू आ रही है 24 अपॉन ट्वाइस ऑफ a। तो x के जो आंसर मेरे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। दैट इज, एक बार प्लस यूज करता हूं तो x की वैल्यू 3 आ रही है, और माइनस यूज करता हूं तो x की वैल्यू 2 आ रही है। तो सेम रूट आपको मिल गए। तो जहां आपको फैक्टराइजेशन में दिक्कत आए, नॉर्मली वहां हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, कंपटीशन एग्जाम में रेयरली पूछते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि अगर आपसे रूट ऑफ द इक्वेशन पूछे गए तो ये ऑप्शन में होंगे आपके, तो आप इसमें रख के देख लें। अगर ये पॉइंट्स इसको सेटिस्फाइड कर जाते हैं तो यही रूट है, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बट अपन ने बोला कि बेसिक थ्योरी अगर क्वांटिटी की कंप्लीट करनी है तो टॉपिक तो सारे ही लेने हैं। तो दीज आर द टू वेज टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात करते हैं इस फार्मूले में, बात करते हैं क्योंकि फार्मूला आपको क्वाड्रेटिक के रूट्स का जो नेचर है वो क्लियर कर देता है। तो चलिए बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे। अब आपसे लेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी हुई है, और अभी हमने देखा इसकी x की जो दो वैल्यूज होती हैं जिन्हें हम अल्फा और बीटा नॉर्मली बोलते हैं, वो आ रही है हमारी माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और जो दूसरी वैल्यू जिसे हम बीटा बोल रहे हैं माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से अभी हमने स्टडी किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला से इस तरह वैल्यू निकाल सकते हैं। डी के बारे में हमारी पहले भी बात हुई थी। ये डी ही डिसाइड करता है, एक्चुअली इस डी को बोलते हैं, डी को वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बेसिकली नेचर ऑफ रूट 99% डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है आप देख लीजिए, बड़ा छोटा सा मामला है। तो हम जो टॉपिक ले रहे हैं बड़ा ढंग से देखना है, इस पे कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो हमारा स्टार्ट होने वाला है नेचर ऑफ रूट्स। मान लीजिए डी बड़ा है 0 से। अब डी बड़ा है 0 से, तो डी, इस केस में भी दो केस बनाएंगे हम, इस पहले केस में भी दो केस बनाएंगे। डी बड़ा है 0 से और एक डी परफेक्ट स्क्वायर है, और दूसरा केस डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ध्यान दीजिए, डी अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे मान लीजिए डी 4 है, डी की वैल्यू कितनी है 4, इस केस की बात कर रहा हूं मैं, तो 4 का रूट 2 निकल जाएगा, तो माइनस बी में 2 एक बार ऐड होगा और माइनस बी में 2 एक बार सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो जो चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है वो एक रेशनल नंबर है। जिन संख्याओं का कंप्लीटली रूट निकल जाता है, यहां हम ये मान के चल रहे हैं, इस केस में ध्यान रखिए कि ए बी सी रेशनल है। ये यहां नोट करिए, ए बी सी आर रेशनल, हम ये मान के चल रहे हैं। और एक रेशनल क्वांटिटी में जब ये कंप्लीट स्क्वायर है तो उसका रूट निकला, तो ये भी एक रेशनल क्वांटिटी हो गई। रेशनल का रेशनल के साथ कोई भी ऑपरेशन एक रेशनल नंबर देता है, तो इट इज रेशनल एंड दिस इज आल्सो रेशनल, तो द फाइनल रूट इज रेशनल। तो आप कह सकते हैं इस केस के लिए कि अगर डी एक परफेक्ट स्क्वायर है और एबीसी रेशनल है, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रेशनल। इस लिखने से आठ की बात है, लेकिन डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ध्यान दें यहां पे भी हमारा सपोजिशन यही है जो भी मैंने आपको बताया था कि लेट ए बी सी आर रेशनल और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे डी मान लीजिए 3 है इस बार, तो 3 का रूट नहीं निकाल पाएंगे, और रूट 3 इज एन इरेशनल क्वांटिटी। एक इरेशनल क्वांटिटी का रेशनल के साथ कोई भी ऑपरेशन इरेशनल आंसर देता है। तो कहने का मतलब इरेशनल, ये रेशनल है, ये रेशनल है, जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं एक इरेशनल और बाकी रेशनल है, तो आंसर जो आएगा वो इरेशनल आएगा। यानी रूट जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आएंगी वो देन रूट्स आर इरेशनल। ध्यान दें, अगर रूट्स इरेशनल आ रहे हैं, जैसे अभी मेरा एक रूट आ रहा है माइनस बी प्लस डी को मैंने 3 माना है,
एक ये आ रहा है, दूसरा आ रहा है माइनस बी माइनस रूट 3 अपॉन 2a। ध्यान दें कॉन्जुगेट सर्ट्स हैं एक दूसरे के, ये प्लस है तो ये उसका कॉन्जुगेट माइनस में आ रहा है। तो मेरी बात समझ में आई होगी, लेकिन ध्यान दें ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू का, कि अगर कोई कहता है कि भैया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का एक रूट 2 माइनस रूट 3 आ रहा है, तो दूसरा रूट क्या आएगा 2 प्लस रूट 3। ये गलत बात है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये बात जब ही सही है जब a b c रेशनल दे रखे हो। इफ a b c आर रेशनल, तो कहने का मतलब किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स कॉन्जुगेट सर्ट्स होते हैं इफ एंड ओनली इफ a b c आर रेशनल। अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। अगर a b c में से कोई रेशनल हो गया तो हो सकता है एक रूट ये आ जाए और दूसरा इसका कॉन्जुगेट ना आए। तो इट इज टू बी नोटेड इन कंपटीशन एग्जाम। ढंग से लेके आप इसे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नेचर ऑफ रूट्स। और ऑब्वियसली अंदर जाके पूछेंगे आपसे, ऊपर से 10th क्लास के अकॉर्डिंग नहीं पूछेंगे कि d बड़ा है 0 से तो रूट्स क्या है। अच्छा, यहां मैं लिखना भूल गया, अपनी पहले भी डायग्राम में भी बात हो चुकी है, d अगर बड़ा है 0 से तो ग्राफ मैं भी a पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, इसको हम अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, यही रूट्स हैं हमारे। तो रूट्स डायग्राम में भी दिख रहे हैं और वैसे भी दिख रहे हैं कि एक बार प्लस रूट डी ऐड हो रहा है और एक बार रूट डी माइनस हो रहा है, यानी रूट्स अलग अलग आएंगे, ठीक है। और डी बड़ा है 0 से इसलिए आयोटा नहीं आएगा, तो रियल में आएंगे। तो जब ये केस होता है तो आप सबसे पहले लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब ये रियल और अनइक्वल रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, और इरेशनल में कॉन्जुगेट सर्ट्स होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए ये चीज देखें आप। तो अब हम केस 2 पे बात कर लेते हैं। केस 2 कहता है d अगर इक्वल टू 0 है, तो आप देख रहे हैं अगर d की वैल्यू अगर 0 है तो यहां अगर अपन 0 डालेंगे तो अल्फा की वैल्यू भी माइनस b/2a आएगी और बीटा की वैल्यू भी माइनस b/2a आएगी। तो कहने का मतलब वी गॉट रियल सॉल्यूशंस, हेंस रूट्स आर इक्वल एंड रियल। और अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आई हम लोगों की माइनस b/2a। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को कई बार ऐसे भी लिखते हैं, जो चीज लिखी हुई है वो कंपटीशन एग्जाम में इस तरह भी पूछी जाती है कि अगर ये केस है तो ऑब्वियसली द क्वाड्रेटिक इक्वेशन is a perfect square। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर होगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गई है, तभी तो रूट्स इक्वल आएंगे। तो कहने का मतलब कई बार क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में इस तरह भी पूछ लिया जाता है। और हम देख रहे हैं अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगाते हैं तो ये फार्मूला कुछ इस तरह होता है। केस 3 पे बात कर रहे हैं अब। इफ d इज लेस देन 0, व्हाट डज इट मीन्स? अगर d अपना नेगेटिव है, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं d इज -4, लेट अस सपोज लेट। तो -4 अगर मैं यहां रखूंगा तो ऑब्वियसली अल्फा की वैल्यू आएगी -b प्लस 2 आयोटा अपॉन 2a, और सिमिलरली बीटा की वैल्यू आएगी -b माइनस 2 आयोटा अपॉन 2a। तो रूट्स क्या आएंगे? इमेजिनरी। रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड इमेजिनरी। ये थोड़ा सा मैं यहां पे थोड़ा सा क्लियरिफाई करूंगा। ध्यान दें, अपन जो इक्वेशन कंसीडर करके चलते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसके रूट अपन ने ये लिखे हैं, वहां अपन ये मान के चल रहे हैं a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। अपन लोग ये मान के चल रहे हैं।
क्योंकि बाय द वे अगर मान लीजिए बीटा 2 आयोटा हुआ, अगर बीटा रियल नहीं है और ये 2 आयोटा है, तो -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा तक कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रूट तो रियल हो जाएगा उस केस में। आई मीन टू से इफ, और ये रूट -4 आयोटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब रूट डिस्टिंक्ट होते हैं और इमेजनरी होते हैं केवल उसी कंडीशन में पॉसिबल है जब एबीसी रियल लिया जाए। अगर एबीसी बाय द वे इन कोफिशिएंट्स में से कोई इमेजनरी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि डी नेगेटिव होने के बाद इमेजनरी रूट्स ना आए, डी नेगेटिव होने के बाद रूट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट ना आए। अगर ए बी सी हमारे रियल है तो रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, इमेजनरी होंगे एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर होंगे। मेरी बात समझ में आई होगी आपको। बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं मैं आपसे। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म रियल नंबर है और उस क्वाड्रेटिक का डी लेस देन 0 है, तो ये पूरी की पूरी बात कंफर्म सही है। बट बाय द वे एबीसी रियल नंबर नहीं है, तो हम इस बात सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आई मीन टू से रूट कॉन्जुगेट भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, रूट इमेजनरी भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, कि दोनों रूट इमेजनरी हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो प्लीज ये बात ध्यान रखें आप। ये कंपटीशन एग्जाम में काफी बार पूछी गई है और इस पर आप विशेष ध्यान दें। अब इसके बाद हमारे पास केवल एक ही केस बचता है नेचर ऑफ रूट्स पे। डायग्राम आपको पता ही है इसका, इस पे क्वेश्चन भी बना था अपना, एक मिनट। ऑब्वियसली अगर अपन ये मान के चले ए पॉजिटिव है तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा इस केस में, ए इज पॉजिटिव और डी इज लेस देन 0। ये ग्राफ हमें ये शो कर रहा है कि आप इसमें कोई भी एक्स डालिए, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ये जो भी एक्सप्रेशन है वह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसका डी, पहले भी बात हुई है अपनी, फिर बता देता हूं एक बार, वह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, उसके लिए यह बात सही होती है। आई मीन टू से इसमें कोई भी आप रियल एक्स डालिए, एक्सप्रेशन की वैल्यू सदैव 0 से बड़ी ही आएगी, क्योंकि इट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस, क्योंकि इसकी कोई रियल रूट नहीं है। तो मेरी ख्याल आपको ये बात पसंद आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। आई ठीक है, चलिए अब हमारा केवल एक ही केस बचा है, केस 4, जो नॉर्मली बुक्स में नहीं होता है। ठीक है, चलिए उस पर बात करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केस 3 हो चुके हैं हमारे। केस 4, केस 4 क्या कहता है साहब? इफ b is equal to 0, that is quadratic equation is pure quadratic। पहले भी बात हो चुकी मेरी, प्योर क्वाड्रेटिक का क्या मतलब होता है? प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब होता है एक ऐसी क्वाड्रेटिक जिसमें एक्स वाली टर्म ना हो। अगर ऐसा होता है तो रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, बट अपोजिट इन साइन। मेरी ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन एनडीए और सीडीएस दोनों में पूछा जा चुका है। नॉर्मल सी बात है, अगर कोई मुझे कहता है कि व्हाट आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये प्योर क्वाड्रेटिक है, अब देखना है इसका बी 0 है, बी नहीं है इसमें, तो इस ऐसी इक्वेशन के रूट क्या आ रहे हैं? जब भी आप इवन पावर लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर करते हैं तो प्लस माइनस लगाना होता है आपको। अच्छा, पावर जब लेफ्ट से राइट में कोई सी भी ट्रांसफर होती है तो रिवर्स हो जाती है, पलट जाती है, और प्लस माइनस लगाना पड़ेगा आपको। -4 का आप अंडर रूट अगर निकालते हैं, आपको पता है 2 आयोटा आता है, तो कहने का मतलब एक रूट तो प्लस का 2 आयोटा आया और एक माइनस का 2 आयोटा आया। अगर साइन को भूल जाए तो मैग्नीट्यूड वाइज बोथ रूट्स आर सेम। तो ये याद रखना है हमें, इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है एनडीए एग्जाम में कुछ इस तरह, x स्क्वायर प्लस k प्लस 1 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट
अपोजिट इन साइन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। तो इसमें क्या होता है, बच्चा बस इतना सा ही पढ़ता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और वो कौन से केस में चले जाता है, केस नंबर 2 पे, जहां डी 0 होगा। ध्यान दें, केस नंबर 2 की अगर बात करें, केस नंबर 2 में मैंने बोला था डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो रूट जो होते हैं वो दोनों -b/2 ये होते हैं, यानी मैग्नीट्यूड में भी बराबर होते हैं और साइन में भी सेम होते हैं, तो वो अलग केस है। तो जल्दबाजी ना करें, कंपटीशन एग्जाम में घुमाते हैं वो लोग, आपसे कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछते हैं, आप ढंग से देखें। वो अगर ये कह रहा है रूट्स आर इक्वल, तो साइन के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, तो डी 0 करना है आपको वहां, और वो कह रहा है इक्वल रूट्स है बट साइन अलग अलग है, तो आपको बी 0 करना है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं करूंगा तो मुझे इस कंडीशन के यहां पर, क्योंकि साइन अपोजिट है, मुझे k + 1 = 0 करना पड़ेगा, क्योंकि b 0 है, इसका मतलब k की वैल्यू -1 है। यहां हमसे यही पूछा है, हैज रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन फाइंड k। इस तरह क्वेश्चन आया था, मेरी बात समझ में आएगी हो। तो ये हमारा चौथा केस था। तो ध्यान दें बच्चों, इसमें मैं यहीं पे एक बार फिर बता देता हूं आपको, अपनी लास्ट क्लास में बात हुई थी नेचर ऑफ रूट्स पे। तो नेचर ऑफ रूट पे हमारी बात कंप्लीट हो गई है। नेचर ऑफ रूट में मैं आपको 4 केस स्टडी करा चुका हूं, d > 0, d = 0, d < 0 और b = 0। इन चारों केस में क्या क्या खास बात होती है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। होप आपको ये सभी बातें समझ में आई होंगी, आप इनका यूज करें, ये बिल्कुल हेल्प करेंगे आपको कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन क्विकली करने में। आपको लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।